Hello students of MCOM third sem. We are continuing our subject strategic management. In previous video we have finished our meaning, the introductory level of what is the meaning of strategy, what is the meaning of management. Now in this video we comes to the levels of strategy. Okay, there are three levels of strategy: corporate level strategy, business level strategy and functional level strategy. There are the three levels of strategy. Now come to कॉरपोरेट लेवल स्ट्रैटेजी. कॉरपोरेट लेवल स्ट्रैटेजी होता क्या है कि बिज़नेस यू शुड बी इन, जहाँ पे तुम हो, जिस बिज़नेस में तुम हो, जो टॉप मैनेजमेंट है हमारे बिज़नेस के, जो ओवरऑल प्लान बनाते हैं फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, जो एंटायर हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए जो भी प्लान्स बनते हैं, ठीक है. और जो कॉरपोरेट लेवल के जो स्ट्रैटेजी है वो क्या ऑक्यूपाई करते हैं, कौन सी हाइट, कौन सी लेवल ऑक्यूपाई करना चाहती है ऑफ डिसीजन मेकिंग, कौन से डिसीजन मेकिंग ऑक्यूपाई करना चाहती है, ठीक है, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है. तो सिंपल कॉर्पोरेट लेवल जो स्ट्रैटेजी होती है वो ग्रोथ, स्टेबिलिटी, ठीक है, और जो हमारे रिन्यूअल हैं मतलब रीडायरेक्शन है, जो हमारी फर्म को रीडायरेक्शन देनी होती है टू एंटर द न्यू मार्केट, ये सब कुछ होल्ड करती है, ये सब कुछ क्या कहते हैं देखती है. ठीक है, ग्रोथ स्ट्रैटेजी मतलब जो इंक्रीज़ होता है ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस का, एक्सपेंशन का, न्यू प्रोडक्ट के लिए, न्यू मार्केट के लिए, वो हमारी ग्रोथ लेवल में आता है. मतलब जैसे इसके जो सब पार्ट्स हैं वो हम अभी इसको बहुत डीप में करेंगे, अभी केवल हम एक इंट्रोडक्टरी लेवल पे कर रहे हैं. ठीक है, इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं ग्रोथ के भी. एक इसकी स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी होती है. ठीक है, स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी में कंपनी पॉलिसीज़ जो हैं वो कंटिन्यू की जाती हैं. ठीक है, सेम बिज़नेस जो है हमारा विद द सेम ऑब्जेक्टिव्स के बाद हमारे स्टेबिलिटी मतलब हमारी जो स्टेबल का मतलब ये क्या होता है कि हमें कंटिन्यूशन में एक स्टेबिलिटी के साथ कंटिन्यू करना है सेम बिज़नेस विद द सेम ऑब्जेक्टिव्स. उसके लिए मतलब कैसे लेस रिस्क, कैसे हम इन्वायरमेंट को फेस करें. ठीक है, एक्सपेंशन परसीव्ड करने के लिए क्या जो थ्रेट्स हैं वो हमारे रास्ते में है, उसके लिए हमें मेन अपने मोटिव रखना होता है. नेक्स्ट हमारी जो फॉर्म आती है, जो हमारी रिन्यूएबल फॉर्म आती है. रिन्यूएबल फॉर्म में क्या है, रिन्यूएबल फॉर्म होता है परस्यू करता है कंपनी का प्रोडक्ट लाइन. ठीक है, जो एक रिज़ल्ट है, जो एक वीक कम्पिटिटिव पोजीशन है हमारी कंपनी की या जनरल डिक्लाइन पे हमारी इंडस्ट्री है, उसको हमें रिन्यूएबल कैसे करना है, रिटेंचमेंट कैसे करना है स्ट्रैटेजी को. ठीक है, तो कैसे हम टर्न अराउंड, डिसइन्वेस्टमेंट या लिक्विडेशन, कैसे हम ये सारी चीज़ों को जो रिटेंचमेंट है हमारी स्ट्रैटेजी, इसको हम कैसे अप्लाई करते हैं, इसमें हम ये सब पढ़ते हैं. ठीक है, इसके 3 पार्ट्स हो गए हमारे, जो ये टर्न अराउंड है, डिवेस्टमेंट है, लिक्विडेशन है. ठीक है, अब सेकंड हमारी आती है बिज़नेस लेवल स्ट्रैटेजी. बिज़नेस लेवल स्ट्रैटेजी किसको कहते हैं, टैक्टिक्स जितने भी होते हैं, कैसे हमें बीट करना है कंपटीशन को. ठीक है, कॉर्पोरेट लेवल जो हमारे बिज़नेस, जो हमारे व्हाट शुड बी, क्या हमारा बिज़नेस होना चाहिए. ठीक है, वो कॉर्पोरेट लेवल पे क्या हमारे जो हमारे अपर लेवल मैनेजमेंट है, हमारी BOD जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, क्या हमारे प्लान्स इम्प्लीमेंट करते हैं. ठीक है, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए टर्न अराउंड जितनी भी हमारी ये सारी ग्रोथ स्ट्रैटेजी है, ये सारी जो मिलके कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी को मेक ओवर करती है. नेक्स्ट है हमारी बिज़नेस स्ट्रैटेजी. बिज़नेस स्ट्रैटेजी क्या होता है, टैक्टिक्स होते हैं, कैसे हमें कंपटीशन को बीट करना है. ठीक है, स्ट्रैटेजी क्या सीख करता है, ये डिटरमाइन करता है हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन कैसे कम्पीट करे. ठीक है, एक स्ट्रैटेजिक बिज़नेस यूनिट में कैसे एक बिज़नेस जो है हमारा, जो हमारी मतलब कैसे हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको कैसे कम्पीट करें. ठीक है, कैसे अपने जो हमारे बिज़नेस लेवल्स हैं वो एलोकेट करें, रिसोर्सेज करें अमंग फंक्शनल लेवल. ठीक है, फंक्शनल लेवल पे हमें कैसे कोऑर्डिनेशन करना है, अपने जो अचीवमेंट्स हैं, जो कॉर्पोरेट लेवल हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो सब बनाना. ठीक है, और ये बिज़नेस स्ट्रैटेजी में तो टैक्टिक्स हम वो करते हैं मतलब बनाते हैं बीट करने के लिए कंपटीशन को, और फंक्शनल में क्या उन्हें अप्लाई करते हैं. सिंपल सी बात है, कॉर्पोरेट में तो हमारा क्या वर्क चलता है कि कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज़ हमारी ग्रोथ हो गया, जिस तरह की स्ट्रैटेजीज़ हैं वो अपर लेवल पे मेक ओवर की जाती हैं. बिज़नेस में हमें टैक्टिक्स वगैरह मतलब जो हमारी टैक्टिक्स हैं, ठीक है, हमें कैसे उनको डिटरमाइन करना है. ठीक है, कैसे हमें कम्पीट करना है, ये सारी उसका फॉर्मुलेशन होता है. और थर्ड जो हमारी होती है वो है हमारी फंक्शनल. अब बिज़नेस लेवल स्ट्रैटेजी पे कॉस्ट लीडरशिप, ठीक है, डिफरेंशिएशन. कॉस्ट लीडरशिप में क्या है, लोवेस्ट टोटल कॉस्ट. हम कैसे एक कंपटीशन को बीट करने के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, एक लोअर कॉस्टिंग अगर हमारी आए, लोअर कॉस्टिंग हमें कैसे, हम लोअर कॉस्टिंग को कैसे हम ये वाली एडवांटेज ले सकते हैं कि हम लोअर कॉस्टिंग पे वर्क करें.
ठीक है। इसमें डिफ्रेंसिएशन, हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारे जो फीचर्स हैं हमारी जो प्रोडक्ट के, सर्विसेज के, उसको हम कैसे डिस्टिंग्विश करें, मतलब दूसरों से अलग करें, ठीक है, कैसे ऑफ़र कर सकता है कंपटीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थर्ड क्या हुआ, मार्केट फोर्स। मार्केट फोर्स क्या है, कंसंट्रेशन ऑन अ स्पेसिफिक मार्केट सेगमेंट। कंसंट्रेशन कैसे, मार्केट फोर्स क्या है, मार्केट फोर्स एक कंसंट्रेशन हम कैसे कर सकते हैं, क्या कहते हैं, जो पूरा कंपटीशन में एक मार्केट फोर्स है, स्पेसिफिक मार्केट सेगमेंट है, उसमें हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तो हमारी कॉर्पोरेट लेवल पे स्ट्रैटेजी आप लोगों ने पढ़ी है कि ये लेवल एक ऐसा लेवल होता है जहाँ पर स्ट्रैटेजिक डिसीजन लिए जाते हैं, ठीक है, रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन। जो पॉलिसीज़ हैं ये सारी बनाई जाती हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट पे। मैंने क्या बताया, फंक्शनल में तो आपके फंक्शंस अप्लाई हो रहे हैं, सारे फंक्शनली सब कुछ करा जा रहा है, ठीक है। अब हम कॉर्पोरेट लेवल से लेके चलते हैं। कॉर्पोरेट लेवल पे क्या करते हैं, इस लेवल पे कॉर्पोरेट जो स्ट्रैटेजिक डिसीजन है वो रिलेट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, विजन के साथ, ठीक है। व्हेन द कंपनी वांट्स टू बी, कहाँ पे एक कंपनी जाना चाहती है, व्हेन द कंपनी वांट्स टू बी, तो वो सारी चीज़ों पे एक विजन रखा जाता है, ठीक है। फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रैटेजी, मतलब स्ट्रैटेजी जो हमारी प्लानिंग है या इम्प्लीमेंटेशन है उस सब के लिए काम होता है, ठीक है। और क्या कहते हैं, नेचर स्ट्रैटेजी की क्या है एट दिस लेवल, जो नेचर है हमारी स्ट्रैटेजी की वो टेंड टू बी वैल्यू ओरिएंटेड, कि हमें क्या अपनी वैल्यू रखनी, क्या हमारे कंसेप्चुअल जो हमारे जो डिसीजंस होंगे वो क्या रखे जाने हमारी कंपनी के, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी के साथ इस लेवल को, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी भी इस लेवल में होती है क्योंकि लॉन्ग टर्म हमारी जो सारा लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है ये, ठीक है। मेजर फाइनेंशियल जो पॉलिसी हैं, डिसीजंस, वो भी इसमें लिए जाते हैं। जैसे एक्विजिशन हमें कुछ भी चीज़ ऐड करनी है, कुछ भी चीज़ बाय करनी है, कुछ भी चीज़ लेनी है, या डाइवर्सिफिकेशन, मतलब हमें कहीं पे कुछ भी डाइवर्सिफाइड करना है अपने बिजनेस के अंदर, स्ट्रक्चरल रीडिज़ाइनिंग करनी है, स्ट्रक्चर की डिज़ाइनिंग करनी है, वो सब कुछ किस में आता है, इस लेवल में आता है, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी में, ठीक है। अब नेक्स्ट आती है हमारी बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी। बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी इज़ लाइकली पूरा एक यूनिट विद इन द होल। ये क्या होता है, इज़ लाइकली रिलेटेड टू अ यूनिट विद इन द होल। इट इज़ कंसर्न, किस चीज़ से कंसर्न होती है, कंपटीशन, वो हम कैसे compete करें। अभी प्रीवियसली हमने पढ़ा कि कैसे compete कर सकते हैं हम मार्केट के अंदर, तो किस चीज़ से कंसर्न होता है ये, वॉट प्रोडक्ट और सर्विसेज शुड बी डेवलप, क्या प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाए जाए, ऑफर किए जाए विद इन द मार्केट इन ऑर्डर टू मेट कस्टमर नीड्स, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए और कस्टमर्स जो नीड है उनको कंप्लीट करने के लिए किस तरह के हम प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाएं, ठीक है। एट दिस लेवल मल्टी फंक्शनल जो स्ट्रैटेजीज़ हैं वो डेवलप की जाती है कॉर्पोरेट लेवल पे, ठीक है, फॉर्मुलेट की जाती है, इम्प्लीमेंट की जाती है स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए। तो ये क्या कहते हैं, एक मैनेजर जो होते हैं एट दिस लेवल वो क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं जनरल डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शंस को टू कंक्रीट फंक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को बनाया जाता है। मतलब यहाँ पे फंक्शनल ऑब्जेक्टिव्स बनाए जा रहे हैं और नेक्स्ट में वो एप्लीकेशन हो रहा है। अब डिसीजंस एट दिस लेवल इंक्लूड, पॉलिसीज़ इंक्लूड होती हैं इन्वॉल्विंग न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ठीक है, और मार्केटिंग मिक्स और रिसर्च डेवलपमेंट और ये पर्सनल, ये सब कुछ डिसीजंस जो है इस क्या कहते हैं बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी में इंक्लूड होता है। जितनी भी पॉलिसीज़ हैं जो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट से रिलेटेड है, मार्केटिंग मिक्स से रिलेटेड है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड है, पर्सनल जितने भी हैं उन सब से रिलेटेड है, वो बिजनेस लेवल पे रखी जाती हैं, ठीक है। मार्केट फोकस होता है इसमें। अब आता है नेक्स्ट हमारा फंक्शनल लेवल, फंक्शनल और ऑपरेशनल लेवल। ऑपरेशन मतलब यहाँ पे वर्क किया जा रहा है, ठीक है, जो हमारे डिसीजन मेकिंग है ये इन्वॉल्व करता है डिसीजन मेकिंग विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफाइड फंक्शनल एरियाज, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, पर्सनल, फाइनेंस एक्सेट्रा, ठीक है। डिसीजन मेकिंग या ये इन्वॉल्व करता है डिसीजन मेकिंग विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक फंक्शन, जो फंक्शनल एरिया प्रोडक्शन है, मार्केटिंग है और पर्सनल, फाइनेंस एक्सेट्रा। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग जो एक फोकस है, इम्प्रूविंग द इफेक्टिवनेस जो है हमारी उस पर फोकस करती है ये वाली जो लेवल है। ऑपरेशंस क्या होने विद इन द कंपनी, व्हाट इज़ टू बी, मतलब क्या किया जाना है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, मटेरियल्स जो हमारे मैनेजमेंट है, रिसर्च डेवलपमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ऑपरेटिंग लेवल इसको बोला जाता है क्योंकि जो स्ट्रैटेजिक अप्रोच है
फॉर मैनेजिंग जो फ्रंट लाइन ऑपरेटिंग यूनिट्स हैं लाइक प्लांट, सेल्स एक्सेट्रा, एंड फॉर हैंडलिंग डे टू डे टास्क जो है स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस की लाइक एडवर्टाइजिंग कैंपेन, ठीक है, परचेसिंग मटेरियल, इन्वेंट्री जो कंट्रोल है हमारा, ठीक है, मेंटेनेंस एक्सेट्रा। फोकस होता है जो डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द एंटरप्राइज जो कंट्रीब्यूट किया जाता है इन अदर लेवल ऑफ स्ट्रैटेजीज में। तो फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी क्या हुई मैनेजमेंट की? मैनेजमेंट ऑफ रिलेटिवली नैरो एरिया है एक्टिविटी का, जो कि एक वाइटल, परवेसिव और कॉन्टिन्यूइंग इम्पॉर्टेंस है टू द टोटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये तो हमारा हुआ क्या कहते हैं फंक्शनल और ऑपरेटिंग, जहाँ पे हम लोग फोकस करते हैं इम्प्रूवमेंट पे, इफेक्टिवनेस और ऑपरेशंस जितने भी हैं उसके, जो हमारी कंपनी में जितने भी हैं उससे रिलेटेड। तो ये हम जो लेवल्स का एक इंट्रोडक्शन था, ये अभी हमने इंट्रोडक्टरी लेवल पे पढ़ा है। अब इसको हम क्या कहते हैं थोड़ा डीप में करेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।